चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमती वंदना जोशी पांडे। आज मैं आपको तुलसी के महत्व और उसके स्वास्थ्य के विषय में बताऊंगी। स्वास्थ्य के विषय का अर्थ है कि तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि का पौधा है। उसका कैसे हमारे स्वास्थ्य में किस तरीके से हमें लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से तुलसी पौधे के विषय में बताया था और जानकारी दी थी। आज मैं आपको इसके विषय में बताना चाहती हूँ। पौधा तो मेरे पास ये पड़ा है तुलसी जी का पौधा ये है, और तुलसी जी के पौधे काफ़ी मेरे पास लगे हुए हैं घर पे। आज मैं आपको इसके विषय में बताना चाहती हूँ। तुलसी जी सबसे पहले राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, ये 3 प्रकार की तुलसी होती है। राम तुलसी जो होती है वो काली सी होती है, और श्याम तुलसी जो होती है वो हरी तुलसी होती है, और जो वन तुलसी होती है वो थोड़ा सा मोटे पत्ते की, और उसकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी मोटी और लंबी होती है। तो हम जो राम तुलसी का उपयोग करते हैं और श्याम तुलसी का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम पूजन में करते हैं। तुलसी जी के पूजन में उसका उपयोग करते हैं। और जो वन तुलसी है, वन तुलसी का उपयोग जो होता है, ये तुलसी जो होती है वनों में होती है। ये तुलसी का उपयोग जो है, जैसे ये माला है, ये तुलसी की माला है, इस तरीके से माला बनाने में उसका उपयोग किया जा सकता है। और जैसे छोटी सी लकड़ियाँ होती है, हवन की लकड़ियाँ होती है, उससे उसका उपयोग किया जा सकता है। और हम कई तरह की पतली और मोटे दाने की माला इस तरीके से वन तुलसी के पेड़ से तैयार कर सकते हैं। और जो राम और श्याम तुलसी होती है, इसका उपयोग हम घर के उसमें और किसी भी शुभ काम में जो है तुलसी के पत्तों का और उसके बीजों का उपयोग करते हैं। तुलसी का नाम देखिए, एक तो वृंदा है, दूसरा माधवी और तीसरा पवित्रा। ये 3 नाम जो हैं तुलसी जी के बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। हम जो है किस तरीके से तुलसी जी का उपयोग करते हैं। जहाँ पर को अशुद्धता होती है और गंदगी होती है, वहाँ पे तुलसी जी का पौधा नहीं लग पाता है। तुलसी जी का पौधा साफ सुथरी और स्वच्छता की जगह में लगता है। और जो हमारा वृंदावन है, वहाँ तो हमारी जो है तुलसी जी ही निवास करती है। और आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से तुलसी का हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तुलसी का हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जो हम तुलसी के पत्ते होते हैं, पत्तों का भी हम पाउडर बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। श्वास की बीमारी में हमारा उपयोग होता है, हमें खांसी में उसका उपयोग होता है, हमें पेट की जलन से उसका उपयोग किया जा सकता है। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सब तुलसी की पत्ते या बीज का पाउडर बना करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जो है तुलसी में जो है न तो निकोटीन होता है और न कुछ ऐसी जो है जो हमको चाय से कई बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन तुलसी जी एक साफ और स्वच्छ पौधा है, उसमें न तो निकोटीन है और वो एक हरा भरा पौधा है। आप उसकी चाय सिर्फ जो है तुलसी जी का पाउडर बनाइए, उसके जो बीजों का और पत्तों का जो है पाउडर बना के सूखे, आप उसका जो है चाय के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। आप जो है गर्म पानी में उसका उपयोग कर सकते हैं। जब कोई भी हम भगवान का भोजन या भोग लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो हमें उसमें तुलसी के बीज अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जो होते हैं वो उस प्रसाद को तभी ग्रहण करते हैं जब उसमें तुलसी जी का बीज पड़ा रहता है और तुलसी जी के पत्ते पड़े रहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे हम क्या है कि दही हो या मट्ठा है या छाछ है, उसमें भी हम जो है तुलसी का पाउडर डाल करके या तुलसी के पत्ते डाल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आज मैं आपको बताऊं, तुलसी जी है, तुलसी को हम सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे इसमें, चरणामृत यानी कि प्रभु के चरणों में अर्पित जो अमृत है,
हम जो प्रभु को अर्पित करते हैं चरणामृत, जैसे हम सत्यनारायण जी की कथा करते हैं या हम देवी जी का आराधना करते हैं, हम कोई भी पूजा करते हैं, चरणामृत से भगवान को स्नान कराते हैं, वो ही चरणामृत हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो है तुलसी जी का काफ़ी महत्व है और वो तुलसी जी उसमें पड़ी रहती हैं और हम उसको पी करके जो है हम उसे अमृत और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारा जो है उससे कई बीमारियां जो होती है, हमें जो बीमारी होती है, हमारी पेट से संबंधित बीमारी होती है, वो सब दूर हो जाती है, वो अमृत का काम करती है। आज आप देख रहे हैं कि जो है तुलसी जी को इस तरीके से लोग जो है घरों में लगा रहे हैं और तुलसी जी को एक साफ और स्वच्छ सुंदर स्थान में लगाना चाहिए, ताकि जो है उसका जो पूजन हम करते हैं, तुलसी जी का जब हम पूजन करते हैं तो तुलसी जी जो है स्वयं एक विष्णु जी का रूप है और जो है वृंदावन जी है, उसमें हमारी जो है माधवी जी बैठी हैं, पवित्रा जी बैठी हैं और लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। तो हमें जो है तुलसी जी को हमेशा जो है पवित्र रखना चाहिए। और हमारी एक औषधि का पौधा है, हमारी एक आयुर्वेदिक का पौधा है। देखो तुलसी जी की इसमें तो ज्ञान इतना लंबा है कि उनकी जो है महत्ता को हम कभी भी, उनकी महत्वता का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उनका महत्व काफ़ी लंबा है। आज उनके लिए बहुत बड़े बड़े पुराण ग्रंथ भी जो है इस तुलसी की महिमा के लिए लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी तुलसी जी का इतना अच्छा वर्णन है। माघ के महीने में या कार्तिक के महीने में जब हम सुबह सुबह भगवान के भजन करते हैं तो उसमें तुलसी जी का ही वर्णन सबसे पहले आता है, क्योंकि वो जो समय होता है, कार्तिक का समय जो होता है, वो भगवान माधव यानी कृष्ण भगवान को अर्पित होता है, हमारी तुलसी जी को अर्पित होता है। और हम सुबह सुबह भगवान तुलसी और गंगा जी के जब भजन गाते हैं तो गंगा जी से ही तुलसी है और तुलसी जी से ही गंगा जी हैं। उनका महत्व तो हम मतलब इतना उनका महत्व है, इतना उनकी महिमा है, उनकी महिमा अपरंपार है। तो हम जो तुलसी जी के विषय में कितना वर्णन कर रहे हैं वो भी हमारे लिए कम होगा। आज मैंने जो है आपको तुलसी जी के महत्व के विषय में बताया और जो है हम तुलसी जी को जो है हमेशा के रूप में पूजते हैं, अपनी माँ के रूप में पूजते हैं। नमामि तुलसी नमामि जय गंगे, नमामि तुलसी नमामि गंगे। और तुलसी जी से पवित्र होकर सभी लोग जो है तुलसी जी का पौधा लगाएं, अपने घर घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसको एक प्रसाद और अमृत के रूप में ग्रहण करें। आज के YouTube चैनल में मैंने आपको जो है तुलसी जी के विस्तृत वर्णन के विषय में बताया। आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है और आज आपको जो है YouTube चैनल के माध्यम से मैं ये सब बता रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं पेड़ों